बसव कल्याण की जो मतदार हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं और नगर सभा के सदस्य हैं, तो नगर सभा के सदस्य में कांग्रेस के लोग ज़्यादा हैं, मगर ग्राम पंचायत में कम से कम 380 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मैं ये नहीं भूल सकता हूँ कि ग्राम पंचायत सदस्य की चुनाव में मैं हर घर हर गांव को फिरा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर को सपोर्ट किया हूँ। कम से कम आउट ऑफ 575 450 वोट जो मतदार भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी प्रकाश खंडरे को देने के लिए तैयार है। इसकी वजह यह है कि लोग होशियार हैं, कांग्रेस को ये सोच रहे कि कांग्रेस को वोट क्यों देना, कांग्रेस को वोट देने से फायदा क्या है। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बसव कल्याण में एमएलए है भारतीय जनता पार्टी की, बसव कल्याण का लोकसभा सदस्य है, सेंट्रल मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? इसलिए जो डेवलपमेंट के लिए, ग्राम पंचायत की भलाई के लिए, जो ग्राम विकास के लिए हर मतदार तय किए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रकाश खंडरे को वोट देने के लिए खुशी से रेडी है। तो अभी लोग जो ग्राम पंचायत है फिर जेडपी है, तो वो लोगों को क्या अपेक्षा है बीजेपी पार्टी से, क्या उम्मीद है? हाँ, बीजेपी पार्टी से क्या उम्मीद है? जो केरला के आप मालूम होंगे आपको, केरला में एक ग्राम पंचायत सदस्य को हर महीना गौरव धन बोल के 10,000 रुपये मिलता, यहाँ मिलता 1,000 रुपये। एक ग्राम पंचायत सदस्य का भी कुछ खर्चा रहता, जो ग्राम का विकास करने के लिए तहसील ऑफिस जाना पड़ता, डीसी ऑफिस जाना पड़ता, तालुक पंचायत जाना पड़ता, उसका भी कुछ खर्चा रहता। इसके लिए सरकार ये सोच रहे कि ग्राम पंचायत विकास के लिए ग्राम पंचायत सदस्य पहले मजबूत रहना, तब तो ग्राम पंचायत का विकास हो सकता है। इसलिए हर ग्राम पंचायत सदस्य को 10,000 उसको गौरव धन मिलना और ग्राम पंचायत अध्यक्ष को 20,000 रुपये मिलना, ऐसा कि सोच रहे हैं। इसके लिए लोगों को उम्मीद है, जो मतदार को उम्मीद है, बिल्कुल कुछ हो सकता है बोले तो भारतीय जनता पार्टी से हो सकता, कांग्रेस से कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मतदार रेडी है प्रकाश खंडरे साहब को वोट देने के लिए। ग्राम पंचायत मेंबर चुने गए, जब से अभी तक उनको गौरव धन नहीं मिला, कैसे बता रहे थे? नहीं, जो आपको मालूम है, देश भर विश्व भर जो कोविड की जो महामारी थी, जो सालों से काम कर रहे सरकारी नौकर, उनका भी जो केएसआरटीसी में 2 महीने से अभी सैलरी नहीं दी है। उसकी वजह क्या है आपको मालूम है? ये जो बसव कल्याण की नहीं, कर्नाटक की नहीं, पूरा देश का है। वो बिल्कुल भगवान की कृपा से तो कोरोना हट गए, हम जीते आज कोरोना से, कोरोना मुक्त हो रहे बिल्कुल। इसलिए वो जो बिल्कुल साल होगा आने वाला दिनों में। सर, ये जो इलेक्शन के अंदर भगवान खोबा साहब ने एक बात कही थी कि राशिकर पार्टी से पैसे के दम पर क्या है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, ये बात कहाँ तक सही है? एक्चुअली मेरे को भी वो सही लगता है। पैसे के दम पे उन्होंने शायद, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस का रणनीति है, जो कांग्रेस का जो पार्टी है, उसका जो भी एजेंडा है, जो लोगों को किसी को भी विश्वास नहीं है। इसलिए उन्होंने चाह रहे कि पैसे तो खर्च करके वोट लेना बोल के, मगर जो सच राजनीति से वोट कांग्रेस नहीं ले सकते। बिल्कुल लोगों का विश्वास पूरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। सर, राशिकर पाटिल का भी और एक आरोप है कि वो आप जो है पूरे गांव-गांव जाकर लोगों को धमका रहे हैं वोट के लिए। ये आप किस तरह से देखते हैं कि आप आखिर में धमका रहे हैं? तो आप किधर भी एक ग्राम पंचायत सदस्य भी अगर शरणों से किसी को धमकी देता तो बोले तो मैं राजनीति करना छोड़ देता हूँ। शरणों से अगर कैसा है, पूरा लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनंती करता हूँ, मेरा पार्टी की कैंडिडेट जिताने के लिए पाँव भी पड़ता हूँ, मगर किसी को धमकी डालना, डराना, ये करना बिल्कुल वो मेरा ब्लड में नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। वो हमारा जो ये देख के, हमारा जो ये कम से कम 450 मेंबर मेरे साथ में है, वो देख के वो लोग गलत अफवाह कर रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन मालूम होता, दूध ही होता, पानी पानी होता। प्रकाश खंडरे साहब को जब टिकट मिला, तो ईश्वर खंडरे साहब ने बधाई दी, इस तरह से भगवान खोबा साहब ने कहा था। जब ये बात उनसे पुष्टि की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इसको टोटली मैं निगलेक्ट करता हूँ कि अगर ऐसे साबित हो गया तो मैं रिजाइन दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि भगवान खोबा साहब सही बोल रहे हैं क्या राशिकर पार्टी अपने ईश्वर खंडरे साहब सही बोल रहे हैं? मेरे को तो लगता है भगवान खोबा साहब ही सही बोल रहे होंगे।
तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, तो एक जिम्मेदारी व्यक्ति हैं, छोटी बात नहीं सेंट्रल मिनिस्टर बोले तो। बीदर की जो ऐतिहासिक दाखला सृष्टि की है भगवंत खुबा साहब, सिर्फ 7 साल में सेंट्रल मिनिस्टर, वो भी नरेंद्र मोदी का कैबिनेट में सेंट्रल मिनिस्टर बनना की ये छोटी बात नहीं है। ऐसा सरकार है, ऐसा सरकार में उनके कैबिनेट में है, वो आदमी कुछ गलत बोल ही नहीं सकता। भगवंत खुबा, जो भगवंत खुबा साहब जो बोलते वो बिल्कुल सच बोलते, 100% सही है उनका। बीजेपी भी इस इलेक्शन में पैसा के बल पे क्या है इलेक्शन वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी हमारा जो नरेंद्र मोदी का जो लोगों के लिए काम करे सो, बसवराज बोम्मई साहब हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा साहब का जो काम करे सो, वही जो है, वही जो विषय पर हम राजनीति करेंगे, लोगों को विश्वास पे लेंगे। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे मेंबर्स हैं, 400 इधर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं। पैसे खर्च करना, पैसे देने का बिल्कुल सवाल ही नहीं आता। आप देख रहे हैं मीडिया में कांग्रेस वाला पैसे की बात कर रहा है, ओपन आप देख रहे हैं, आपको मालूम होता पैसे कौन दे रहे, पैसे कौन नहीं दे रहे। इसलिए पैसे खर्च करने का हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैं जो बसव कल्याण मतदारों को मैं विनंती करता हूं हाथ जोड़ के आपको, जो हमारे कैंडिडेट प्रकाश खंडरे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 10 साल उन्होंने एमएलए था, उनको अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज था, एक सीनियर आदमी है भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, मैं इस बार आप प्रकाश खंडरे साहब को वोट देना, गांव की डेवलपमेंट के लिए, बसव कल्याण की डेवलपमेंट के लिए, यही मैं मेरा वोटर्स को विनंती करता हूं। न्यू विश्वा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाया है आपके लिए राजमाता जिजाऊ टाउनशिप नियर खानापुर बसवा कल्याण। राजमाता जिजाऊ टाउनशिप में 2 BHK इंडिपेंडेंट हाउस विद बोरवेल सिर्फ 19,51,000 में।